गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है MFU। कल मैंने आपको लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिथम बताई थी पेज रिप्लेसमेंट में। आज मैं आपको बताऊंगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। जो काउंटिंग बेस्ड एल्गोरिथम के ही दो पार्ट हैं। पहला पार्ट था LFU जो आपने कल देखा, और दूसरा पार्ट है MFU जो आज आप देखेंगे। LFU में आपने ये देखा था कि हम जितने भी पेजेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को अलग से लिख लेते हैं और उन पेजेस के आधार पर यानी उन पेजेस की फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, और जो हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग होती है जब उनको हम मेमोरी में लाते हैं तो जो पेज फॉल्ट होता है वो तो हम एंट्री करते ही करते हैं। जैसे ही कोई पेज एक्स्ट्रा आता है और आपके मेमोरी में या आपके फ्रेम बफर में जगह नहीं होती है तो हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उसको रिप्लेस करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट हम क्या देखते हैं कि जिसकी फ्रिक्वेंसी लीस्ट होती है यानी कि कम होती है उस पेज से उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन जिसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है उससे हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। यही LFU में होता रहा और फिर उस पेज को हम उस बफर से बाहर करते हैं। जैसे ही बाहर करते हैं तो हम उस पेज की फ्रिक्वेंसी को वापस रीसेट कर देते हैं यानी 0 कर देते हैं। ये हमने LFU में देखा था। वही कॉन्सेप्ट हम MFU में भी देखेंगे, लेकिन MFU में हम क्या देखेंगे, इसका नाम मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी कि रिप्लेस द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज इन पास्ट। यानी पास्ट में हम क्या देखते हैं, पास्ट में उसमें भी देखते हैं, लेकिन पास्ट में क्या देखते हैं, MFU में हम जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है उस फ्रिक्वेंसी वाले पेज को हम रिप्लेस करते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपने 3 पेजेस का एक बफर लिया, 3 स्लॉट का 3 फ्रेम लिए, तो उन 3 पेजों को जब आपने देखा कि फुल है, अब कोई अलग पेज आता है, अगर वो हिट होगा तो पेज मेमोरी में होगा, हिट नहीं होगा मतलब पेज फॉल्ट होगा, तो हम उन्हीं 3 पेजेस को की फ्रिक्वेंसी को चेक करते हैं। अगर जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है उससे उसे रिप्लेस कर देते हैं। अदरवाइज हम ये चेक करते हैं कि कोई 2 पेजेस की फ्रिक्वेंसी सेम है तो हम फीफो कॉन्सेप्ट में देखते हैं और पास्ट में जो सबसे पहला पेज होता है, जो सबसे पहले आया हुआ पेज होता है, उसको हम उससे रिप्लेस कर देते हैं। ये हम उसमें चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसको हम कवर करेंगे। तो इसका जो नाम है वो है MFU, मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। तो इसमें जो स्ट्रिंग दी हुई है आपकी, बहुत ही छोटी स्ट्रिंग मैं ले रहा हूँ, वो दिया है 1 3 3 2 5 2 1 4 2 2 5। ये आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग है। 3 3 6 3 9 2 11। अब हम इसके फ्रेम लेंगे तो सबसे पहले
कि मैं इसकी फ्रेम बनाऊँ। यहाँ से मैं इसकी फ्रेम बनाना शुरू करता हूँ। वन फ्रेम, टू फ्रेम, फिर नेक्स्ट फ्रेम हम लेंगे इसमें वन फ्रेम, थ्री फ्रेम, फिर अगला हम लेंगे फ्रेम, फ्रेम, टू फ्रेम। पहले सारे फ्रेम बना लेते हैं ताकि बार बार इसको खिंचाना ना पड़े और आपको ब्रेक ना करना पड़े। ये फ्रेम बना लिए। ये देखिए सारे फ्रेम बना लिए। ये फ्रेम, ये फ्रेम। फिर अगला फ्रेम, फ्रेम, ये फ्रेम, फिर अगला फ्रेम, फ्रेम और ये फ्रेम। थोड़ा अलग अलग साइज के डिब्बे बन रहे होंगे क्योंकि हाथ से बनाने में थोड़ा सा। फ्रेम, ये भी बन रहा है आपका फ्रेम। तीन फ्रेम F1, F2, F3 हमने बना लिए। आप इसको टॉप टू डाउन भी फिल कर सकते हैं, डाउन टू टॉप भी फिल कर सकते हैं। फ्रेम, ये फ्रेम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक फ्रेम और बनेगा यहाँ पे। ग्यारह स्ट्रिंग है तो 11 ही बनेंगे। अब देखिए इसमें जो हमारे पास पेजेज हैं तो एक 1 है, एक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो देखिए एक 1 2 3 4 5। 4 को मैं और सेट कर दूं जरा। अब देखिए बाय डिफॉल्ट शुरू में सबकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। शुरू में सबकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, अर्थात इसकी जीरो, इसकी जीरो, इसकी भी जीरो, सबकी जीरो होगी स्टार्टिंग में। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि जैसे पहला पेज आपको 1 है तो आपने पहला पेज यहाँ पे इंसर्ट किया, पेज फॉल्ट हुआ 1। ओके, ये पेज फॉल्ट हुआ। फिर दूसरा पेज आया 3। ओके, 3, ये भी पेज फॉल्ट हुआ। जैसे पेज आपका यहाँ पर एंट्री किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1, 1 की 1 हो गई। फिर आया 3, 3 की भी 1 हो गई। इसके बाद फिर 3 आया। जब 3 आया तो
तो अब जो आपका पेज है 3 वो यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे पेज हिट हो गया, यहाँ पे पेज हिट हो गया। ठीक है, तो जब पेज हिट हो गया तो आपने क्या देखा इस पेज हिट में कि अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि सेकंड चांस इसको मिल गया। फिर आया आपका 2 आया, अर्थात यहाँ पे 1 है, ये 3 है, ये भी आपका 3 है। अब आया 2, तो 1 3 2 और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, अब 2 के बाद हम देखते हैं 5 आया, तो अर्थात 5। अब 5 किसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि 5 तो इसमें जगह है नहीं, तो 5 किसने किसी को रिप्लेस करेगा। तो हम 5 को देखते हैं कि 5 हमारा तब अंदर आएगा जब किसी न किसी को रिप्लेस करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर किसकी है, 3 की है। इसके बाद इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, 1 1 है ना। सबकी यहाँ पे 1 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे आएगा 1, ये हो गया 5, ये हो गया 2। ये आपका पेज फॉल्ट हुआ था, यहाँ पे भी पेज फॉल्ट हो गया। ओके, तो अब ये फ्रीक्वेंसी इसको उसने क्या किया, मेमोरी से बाहर कर दिया। तो याद रहे ये अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी, ये होगी 0 होगी। अच्छा, अब 5 के बाद आपका आता है 2। तो जब 2 आप देख रहे हो तो 2 में क्या देखते हो आप, 2 में आप देखते हो कि ये पेज यहाँ पे मिल जाता है। तो मिल जाता है 2 यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, 1 5 2 2 आपका मिल गया है, अर्थात ये क्या हुआ, पेज हिट हो गया। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से 2 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे 5 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 5 आ चुका था। फाइव दोबारा आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 के बाद 1 आया, 1 भी आपका मिल गया। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा ये 1 ही रहेगा अभी। 1 आया, यानी पेज हिट हुआ। यस, पेज हिट हुआ। तो जब पेज यहाँ पे हिट हो गया तो 1 आपका कितना हो गया, 1 आपका 2 हो गया। यस, 1 आपका 2 हो गया। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, क्योंकि 5 को मैंने दोबारा रिप्लेस नहीं किया है ना, 5 की दोबारा मैंने इंसर्ट किया, वो तो मैंने सिर्फ कॉपी किया, इस वजह से इसका 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 इसलिए बढ़ गया क्योंकि 1 आपका सेकंड चांस 1 को मिला। 1 के बाद आता है 4। तो जब 4 आता है तो 4 में हम क्या देखते हैं, 4 में हम चेक करेंगे कि 4 किसको रिप्लेस करेगा। तो देखते हैं, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है,
और 2 की फ्रिक्वेंसी भी 2 है, तो 2 यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फीफो। तो फीफो में देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखो स्टार्टिंग में 1 आपको पहले ही मिल गया, यानी सबसे पहले आपको 1 आया था, तो ये 1 से इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 2, ये आपका हो गया पेज पार्ट। और यहाँ पर जो है 4 की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1, और ये आपका चला जाएगा रीसेट मोड में कि 0 हो जाएगी, ये पेज बाहर हो गया। अब दूसरी बात आती है, 4 के बाद आपका आता है 2, तो 2 आता है, मतलब कि 2 यहाँ पर आएगा तो 4, ये पेज हिट हो गया। पेज जब हिट हो गया तो हमने यहाँ पे हिट कर दिया। फिर आता, अब पेज हिट हो गया मतलब 2 दोबारा आया, तो अब यहाँ पर जो 2 की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। फिर आपका 2 आया, फिर आपका 2 आया तो 2 फिर आप इसको रिप्लेस किए, फिर से पेज हिट हो गया, तो ये आपका हो गया पेज हिट, फिर से हो गया। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे देखते हैं कि ये 3 से कितना हो जाएगा, ये 4। अब इसके बाद क्या है, 5, हो गया, तो 5 भी हमारा हिट कर गया, तो ये 4, यहाँ पे ये 5 एंड 2, तो 5 ये भी पेज हिट हो गया आपका, तो 5 अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये वाला हमारा कॉलम थोड़ा बेकार हो गया, ज़्यादा बन गया था ये, कि इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, इस पूरे पेज फॉल्ट में आपने एक चीज़ यहाँ पे ये देखी कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिथम है उसके तहत आपने सारे डब्बे देखे, यहाँ पे मैंने डिजाइन किए, आपने देखा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ होगी, जैसे कि ये आपका बना हुआ है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज का। इसको एक बार सेट करता हूँ फिर से, थोड़ा अच्छा दिखने लगे ये। फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आपका ये। तो अब इन दोनों एल्गोरिथम में एक चीज़ ये आप जरा देखिए, LFU और MFU में, कि उसमें हम लीस्ट देखते थे कि जिसकी जो है फ्रिक्वेंसी बिल्कुल कम है उसी को हम यहाँ पे यूज करते थे, और जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती थी उसी से हम लिस्ट में अपडेशन करते थे। ये आपने देखा। ये आपने देखा। और MFU में हम क्या करते थे, क्या किया हमने MFU में, कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती थी उसी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्लेस करते थे और बाद में उसकी वैल्यू को रीसेट कर देते थे।
तो रीसेट करने वाला कॉन्सेप्ट जो है दोनों एल्गोरिथम में सेम होता था, सेम जाता था। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। तो इस तरह जो पेज फॉल्ट आपका हुआ, पेज फॉल्ट कितने हुए और पेज हिट कितने हुए, ये आपको इससे पता चल जाएगा। पेज फॉल्ट कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 पेज फॉल्ट हुए, 1 2 3 4 5 6, और 6 टाइम पेज हिट हुआ, यानी पेज हिट ज़्यादा हुआ, पेज फॉल्ट कम हुआ। ये अच्छी चीज़ होती है, कम से कम पेज फॉल्ट इसमें हुए। तो ये था मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो आपने देखा। कल मैं आपको बताऊंगा, एक मैंने आपको LRU बताया था, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। कल मैं आपको बताऊंगा MRU, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम विद 4 फ्रेम्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।